Hello and welcome students. Welcome to Abhimanyu IAS. I am Rajdeep Chandrakar, Senior Faculty of Geography at Abhimanyu IAS. तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये फ्री वार्म अप कोर्स सीरीज चल रहा है जिसमें कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आते हैं हर सब्जेक्ट्स के एट 9 PM एट यूट्यूब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीकल्चर PYQs। क्यों इम्पोर्टेंट है आप ये देखिए कि क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं इससे रिलेटेड पिछले PCS में। इस बार नोटिफिकेशन में भी ये स्पेशल एम्फेसिस है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो इसीलिए इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना होगा एज फार एज PYQs आर कंसर्न, एज फार एज सम माइक्रो टॉपिक्स ऑफ एग्रीकल्चर आर कंसर्न। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी किसी भी टॉपिक पे डाउट हो, ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो, ठीक है, कि आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, उससे रिलेटेड वीडियो लेके आ जाएंगे। एग्रीकल्चर में आपको अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाना। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी और फर्दर PYQs चाहिए, किसी दूसरे स्टेट PCS के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, वो भी आप बताना, लेकिन बट यू शुड नॉट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक, है ना। मेजर फोकस किस चीज़ पे रखना है कि हमें पंजाब PCS के आसपास ही रिवॉल्व करना है, उसके सिलेबस के आसपास ही रिवॉल्व करना है और उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है पहले, क्योंकि अगर दूसरे स्टेट PCS में जाते हैं तो थोड़ा रेंडमाइज होने के चांसेस है। तो बेटर है कि आप पंजाब PCS, HCS और UPSC के आसपास रिवॉल्व करें। ठीक है, और फर्दर अगर कोई टॉपिक समझना हो, चाहे वो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया से रिलेटेड हो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, चाहे फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, आप कमेंट करना बस। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको पता है कि हम ऑलरेडी बैच जो है वो पिछले हमारे 3 बैचेस चल रहे हैं। एक नया बैच हमारा 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और जिस हिसाब से अब टाइम पीरियड पास आ रहा है, अगर अप्रैल में आपका एग्जाम होता है सो हार्डली 2 एंड हाफ मंथ्स आर लेफ्ट फॉर प्रिपरेशन। तो आपको फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन करना होगा, जिसमें आपको पूरा टॉपिक भी कवर करना होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी सॉल्व करने होंगे, टेस्ट सीरीज भी देने होंगे और उसके साथ साथ आपको कम से कम 2 से 3 राउंड ऑफ रिविजन तो चाहिए। एक राउंड ऑफ रिविजन में कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है, तो 2 राउंड 3 राउंड ऑफ रिविजन चाहिए। तो उससे रिलेटेड हमारा बैच है, 4 आवर्स का बैच होता है जिसमें हम डेली क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं। ये QR कोड है इसी से रिलेटेड, आपने स्कैन कर लेना है QR कोड और फिर आप फ्री वार्म अप कोर्स में सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू SCS 2021। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। PMKSY से रिलेटेड है, माइक्रो इरिगेशन से रिलेटेड है। इरिगेशन एज पर एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आपको देखना है कि हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं जब भी एग्रीकल्चर की बात करते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर इज गैम्बल अपॉन इंडियन मानसून। 58% टू 50% ऑफ द एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट अपॉन मानसून। तो हम जितना इरिगेशन बढ़ाते जाएंगे, जितना एक्सेस टू इरिगेशन बढ़ाते जाएंगे, उतना हमारा क्या होता जाएगा, डिपेंडेंस अपॉन मानसून कम होता जाएगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने के चांसेस है। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इट वॉज लॉन्च टू अचीव कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन एट द फील्ड लेवल। ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट हो सब कन्वर्ज होने चाहिए फील्ड लेवल पे। ठीक लग रहा है स्टेटमेंट। एक्सपैंड कल्टिवेबल एरिया अंडर एश्योर्ड इरिगेशन। आप इसमें अलग अलग टाइप के टर्म्स पढ़ेंगे जब आप एग्रीकल्चर में देखते हैं कि ग्रॉस कल्टिवेबल एरिया कितना है, नेट कल्टिवेटेड एरिया कितना है, ग्रॉस इरिगेटेड एरिया कितना है, नेट इरिगेटेड एरिया कितना है। तो ये आपको देखना होगा कि आउट ऑफ 328 मिलियन हेक्टेयर्स टोटल एरिया ऑफ इंडिया, हाउ मच इज ग्रॉस कल्टिवेटेड, हाउ मच इज नेट कल्टिवेटेड और ग्रॉस इरिगेटेड, नेट इरिगेटेड, ये देखना पड़ेगा आपको, ये टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, क्योंकि इस पर भी खेल सकता है PCS। तो एक्सपैंड करना है कल्टिवेबल एरिया, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। नाउ इम्प्रूव फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी। अब आप देखो, एक होता है कि आपने फ्लडेड इरिगेशन किया, जैसे हम पैडी कल्टीवेशन में देखते हैं कि पूरा का पूरा फील्ड फ्लड कर दिया है, और दूसरा ये टाइप है कि आप जितना रिक्वायरमेंट है क्रॉप का उतना ही आप इरिगेशन कर रहे हैं, जो कि माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज़ में ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वो हमको एफिशिएंसी बढ़ाना है बेसिकली, कि आप जितना भी वाटर इनपुट दे रहे हैं उसको बेसिकली एफिशिएंटली यूज़ करें, वेस्ट नहीं होना चाहिए वाटर, है ना। वर्चुअल वाटर ट्रेड नहीं करना है हमको, अगर हम कुछ भेज रहे हैं, कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं सामान, तो हमको बेसिकली अपना वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाना है। दिस ऑल्सो सीम्स करेक्ट। देन इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। का मतलब क्या है, यहाँ पर वाटर यूज प्रैक्टिसेस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से कैसे लिंक होगा। आप ये देखो कि हम फ्रेश वाटर अगर या ग्राउंड वाटर हम सिंचाई में यूज़ कर रहे हैं, इरिगेशन में यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली हमको क्या करना है, जो ग्रे वाटर होता है,
जो हो सकता है कि आपने वाटर ट्रीटमेंट के थ्रू जो ग्रे वाटर निकाला होगा, जो हो सकता है आपने सीवेज वाटर को ट्रीट किया होगा फॉर इरिगेशन पर्पसेस, नॉट डायरेक्टली फॉर ड्रिंकिंग वाटर यूज पर्पसेस बट फॉर इरिगेशन पर्पसेस। तो वैसे वाटर को हमको डाइवर्ट करना है, जो वेस्ट वाटर से जितने भी ट्रीटेड वाटर है उसको डाइवर्ट करना है। तो उससे क्या होगा, सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन, एफिशिएंसी, वाटर यूज प्रैक्टिसेस जो है वो हम अडेप्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो है PMKSY के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो D 1, 2, 3 and 4 all these statements are correct as far as this question is concerned. Irrigation itself is a very important topic. We talk about agriculture. फिर उसके बाद आपको देखना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। The Mediterranean lands account for more than half of the world's exports of citrus fruits. देखो, अगर आपने कोई बुक रेफर करनी है कि हाँ यार हम इस टाइप का टॉपिक कैसे करें, तो उसके लिए हम यूजुअली सजेस्ट करते हैं कि जीसी लियोंग आप देख सकते हो। जीसी लियोंग में एक चैप्टर है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट से रिलेटेड। अदरवाइज अभिमन्यु के नोट्स में ये सारे चीज़ दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी रिफर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर जीसी लियोंग देखते हो तो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में आपको दिखाई देगा कौन कौन से टाइप ऑफ ऑरेंजेस है, टाइप ऑफ ग्रेप्स है, टाइप ऑफ लेमन्स है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इज नोन फॉर दिस। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट स्टेटमेंट is correct. The olive tree native to the Mediterranean region is a very soil sensitive tree and thrives only in well drained earth. ऐसा नहीं है, अगर सॉइल सेंसिटिव होता तो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में नहीं होता, फिर किसी और टाइप ऑफ क्लाइमेट में होता, क्योंकि मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो थोड़ा सा मिक्सचर टाइप ऑफ क्लाइमेट दिखाई देता है, जहाँ पर आपको विंटर रेनफॉल दिखाई देगा, थोड़ा सा ड्रेन्ड सॉइल होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट ओनली के चलते यहाँ पर गलत हो जाता है। PCS 2020 का क्वेश्चन है, हटा दो इसको। France leads the world trade in fresh grapes with more than 90% शेयर। फ्रेश ग्रेप्स से ज़्यादा इनका जो ट्रेड होता है वो वाइनरीज पे होता है। ठीक है, वाइन्स पे होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रांस डेफिनेटली लीड्स। फ्रेश ग्रेप्स का ये ज़्यादा ट्रेड नहीं करते हैं क्योंकि वाइनरीज में यूज़ करते हैं, वाइन मेकिंग में यूज़ करते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। देन कॉर्क ओक्स आर टिपिकल स्पीशीज ऑफ मेडिटेरेनियन एवरग्रीन फॉरेस्ट। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि आप अगर देखोगे मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट को अगेन हम बोलते हैं वाइनरीज ऑफ द वर्ल्ड। और सिट्रस फ्रूट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप कभी भी देखना वाइन के बॉटल में जो बेसिकली जो कैप होता है वो कॉक का होता है ना, ओक कॉक का होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसका यूज़ इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, ये चलते कि ये स्पेसिफिक है टू दिस रीजन, बहुत ज़्यादा आपको प्रिविलेंट दिखाई देगा। तो 2 and 3 आर करेक्ट, 1 and 4 आर करेक्ट एज फार एज दिस क्वेश्चन आर कंसर्न। एंड ये क्वेश्चन आप इसी लियोंग के उस चैप्टर से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार रिफर करना बेटर होता है कि आप कम से कम एक रीड दे दो उसको। जया एंड, ये रत्ना होगा नॉट रामा, रत्ना डेवलप्ड फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया आर द वेराइटीज ऑफ। जया एंड रत्ना किसके वेराइटीज हैं? अब ग्रीन रिवॉल्यूशन देखते ही वीट नहीं मार्क करना है। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है ये, लेकिन ये जो वेराइटीज है ये राइस के हैं और ये इंपोर्ट किया था इंडिया ने ताइवान से। ताइवान से हमने इंपोर्ट किया था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जय एंड रत्ना आर राइस वेराइटीज। अब ये बाद में भी यूज़ कर सकते हैं कि डिफरेंट ड्वार्फ वेराइटीज जो हमने यूज़ किए हैं, ड्वार्फ वेराइटीज से हमको फ़ायदा क्या होगा? वाटर यूज़ एफिशिएंसी बढ़ेगा, फर्टिलाइजर यूज़ एफिशिएंसी बढ़ेगा, पेस्टिसाइड यूज़ एफिशिएंसी बढ़ेगा, सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो जल्दी जाएंगे अगर ड्वार्फ वेराइटी में हम देखते हैं। अभी भी अगर आप ICAR के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, उनका रिसर्च ही इसी चीज़ पे है कि हम जितने ड्वार्फ वेराइटीज़ बना सकते हैं वो बनाते हैं, ताकि हम क्या करेंगे, अपना न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज करेंगे क्रॉप वेराइटीज़ का। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये PCS 2015 का क्वेश्चन है। द नेक्स्ट, which of the following is not true with reference to the climatic conditions required for the cultivation of wheat? It requires a cool growing season. This is true, तभी रबी सीजन का क्रॉप है ये तो सही हो जाता है। इट रिक्वायर्स ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, ये भी ट्रू है कि आपको सनशाइन चाहिए जब जिस टाइम पे वो राइप हो रहा होता है, जो वीट की बालियां हैं वो। तो ये सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। इट रिक्वायर्स मोर देन 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। नो, 100 सेंटीमीटर और मोर रेनफॉल इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ राइस एंड नॉट इन केस ऑफ वीट। वीट में आपका 50 थोड़ा कम हो जाता है, 50, 60, 70, 80 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल इज सफिशियंट। ठीक है, बाकी हम इरिगेशन से काम
चला ही लेते हैं, लेकिन जितना कम पानी है उसमें भी वीट सर्वाइव करता है। दैट्स वाई पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी आर नोन फॉर वीट कल्टिवेशन। सो थर्ड इज इनकरेक्ट। इट कैन बी ग्रोन इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, नहीं। आप वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में वीट इतना, जहाँ हैवी अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो रहा है, जहाँ पर फ्लडेड फील्ड्स है, जहाँ पर कंटिन्यूसली फ्लड्स आ रहे हैं, वहाँ पर आप इसको ग्रो नहीं कर सकते हैं वीट को, है ना। और ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्राइट सनशाइन भी मिले एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, क्योंकि तमिलनाडु विंटर रेनफॉल, ठीक है, बिकॉज ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून, ये सारे के सारे फैक्टर आपको इंटरलिंक कर रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 4 भी इनकरेक्ट हो जाता है। सो और आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ओनली 3 and 4 बिकॉज दिस आर नॉट ट्रू एज फार एज वीट कल्टिवेशन इज कंसर्न। अगर आपने ये नॉट ट्रू नहीं पढ़ा, ठीक है, तो क्या होगा, इसका आंसर 1 and 2 हो जाएगा और फिर क्वेश्चन गलत हो जाना है। बार बार बोल रहा हूँ मैं, करेक्ट इनकरेक्ट में मिस्टेक नहीं करना है, ट्रू नॉट ट्रू में मिस्टेक नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चंस को आते हुए। ये सिंपल क्वेश्चंस है, बस यहाँ पर खेलते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं और नॉट ट्रू नहीं देखते हैं, गलत हो जाना है, ठीक है। देन क्रॉप लॉगिंग इज अ मेथड टू असेस क्रॉप डैमेज, अ मेथड टू आइडेंटिफाई पैरासिटिक वीड्स एसोसिएटेड विद अ क्रॉप, a method of keeping record of progress of crops and crop analysis for maximizing yield, a method of cropping more than one variety of crops। multiple cropping बोलते हैं जब हम method of cropping more than one variety of crops बोलेंगे। क्रॉप लॉगिंग जब आप लॉग मेंटेन कर रहे हैं तो इसका आंसर आएगा 3, ठीक है। मेथड ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्रेस ऑफ क्रॉप्स एंड क्रॉप एनालिसिस ऑफ मैक्सिमाइजिंग यील्ड, ठीक है। सो सी विल बी द राइट आंसर एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, क्रॉप लॉगिंग इज कंसर्न। तो इस टाइप के टर्मिनोलॉजीज भी आपको दिखाई देंगे कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या हो गया, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या हो गया, मल्टीपल फार्मिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग, और मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग। ये दोनों में डिफरेंस भी क्लियर होना चाहिए कि मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या डिफरेंस है। Which state of India is largest producer of chilies and turmeric? SCS 2019 का क्वेश्चन है, चिलीज एंड टर्मरिक। तो अभी आप देख रहे होंगे कि टर्मरिक जो है वो न्यूज़ में चल रहा है, क्यों? क्योंकि नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो है वो गवर्नमेंट ने बेसिकली अनाउंस किया है एक पर्टिकुलर स्टेट में। सिटी अभी अनाउंस नहीं है कि कहाँ पर आना है। अगर आपको पता है कमेंट में लिखिए कहाँ किस स्टेट में होना है नेशनल टर्मरिक बोर्ड। 2024 में ही करंट अफेयर्स में था, ठीक है। और एज फार एज चिलीज प्रोडक्शन एंड टर्मरिक प्रोडक्शन इज कंसर्न, देन आउट ऑफ दीज आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश में अराउंड 26% चिली का प्रोडक्शन है। टर्मरिक प्रोडक्शन भी अगर आप देखने जाते हो तो आंध्र प्रदेश में, फिर उसके बाद तेलंगाना में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा टर्मरिक प्रोडक्शन होते हैं साउथ इंडियन स्टेट्स में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बी आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। देन SCS 2021 का ये क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ मैंगोज फाउंड इन इंडिया, ठीक है। अब मैंगो जो है वो देखो नेशनल फ्रूट है ना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए वेराइटीज ऑफ मैंगोज, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट, चौसा किस स्टेट का मैंगो है? तोतापुरी, केसर और अल्फांसो। अल्फांसो तो आप बार बार न्यूज़ में सुनते होंगे, अल्फांसो मैंगो इज़ वन ऑफ द हाईली रेटेड मैंगो विच इज़ बीइंग एक्सपोर्टेड टू USA, ठीक है। अल्फांसो मैंगो इज़ फाउंड इन महाराष्ट्र, दिस इज़ ट्रू, एंड इन महाराष्ट्र दिस इज़ नोन एज हापुस। हापुस आम बोलते हैं, इसका लोकल नेम जो है वो हापुस है, ठीक है। काफ़ी वर्ल्ड वाइड फेमस है अल्फांसो मैंगो। देन केसर जो मैंगो है वो गुजरात का, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, सो 4 and 3 इज़ करेक्ट। चौसा जो है वो बिहार का है, ठीक है। तो चौसा मैंगो जो है वो बिहार की वैरायटी है, नॉट ऑफ वेस्ट बंगाल। एंड तोतापुरी जो है, तोतापुरी आपको साउथ इंडियन स्टेट्स में ज़्यादा दिखाई देगा, और साउथ इंडियन स्टेट्स में भी आंध्र प्रदेश में ज़्यादा दिखाई देगा तोतापुरी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट। इसमें क्या पूछा है? फाउंड इन इंडिया पूछा है, सो 3 and 4 विल बी आवर आंसर, ठीक है। करेक्टली मैच पूछा है, तो केसर एंड अल्फांसो, केसर इज फाउंड इन गुजरात, अल्फांसो विच इज नोन एज हापुस इज फाउंड इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंगो के वैरायटीज हमने देख लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ SCS 2021, मैच द क्रॉप विद द स्टेट दैट इज लीडिंग प्रोड्यूसर। आपको देखना है लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है। तो सबसे पहले राइस अगर आता है, राइस हमको पता है कि भाई आपको ज़्यादा पानी चाहिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रेनफॉल वाला स्टेट देखना है। आपका सबसे पहले आ जाता है वेस्ट बंगाल, सी का 4 किस में? एक ही में है,
ठीक है। जवार सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, बाजरा राजस्थान, एंड ग्राम मध्य प्रदेश। ठीक है। पल्सेस कल्टीवेशन में मध्य प्रदेश जो है वो आपको एक और चीज़, एक सिंपल सा लॉजिक, पल्सेस को हम कहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं? जहाँ पर ड्राई लैंड फार्मिंग होती है ना, जहाँ पर पानी कम है वहाँ पर हम पल्सेस उगा सकते हैं। मध्य प्रदेश में कंपैरेटिवली कम पानी है, तो दिस स्टेट इज सुटेबल फॉर पल्सेस प्रोडक्शन। सोयाबीन का हाईएस्ट प्रोड्यूसर है राजस्थान, सॉरी मध्य प्रदेश। ठीक है। मध्य प्रदेश इज गुड फॉर ड्राई लैंड फार्मिंग, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राम को आप इजीली एसोसिएट कर सकते हो इससे। मिलेट कल्टीवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से राजस्थान आ जाता है, तो बाजरा जो है आपका मिलेट कल्टीवेशन से आ जाएगा। जवार जो है वो राजस्थान और महाराष्ट्र में बेसिकली काफ़ी ग्रो किया जाता है, गुजरात के ड्राई रीजन्स पे भी ग्रो किया जाता है, बट जवार इज मेजरली ग्रोन इन महाराष्ट्र। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से और आंसर विल बी A2, B3, C4 and D1. B is the right answer. Then next question. Given below are two statements. Statement 1. In 1960s, the government of India under the Food and Agriculture Minister Chidambaram C. Subramaniam, launched the Green Revolution with the help of geneticist M.S. Swaminathan, father of Green Revolution. 2. During Green Revolution, high-yielding varieties (HYV) seeds of dwarf rice seeds, namely Lerma and Sonara 64, was introduced in India, which were imported from Japan. Correct? Yes, correct. Why? Because these were Lerma and Sonara were wheat varieties. ये wheat variety थे। HYV में हमारे 4 इनपुट, सॉरी ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमारे 4 इनपुट, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, एश्योर्ड इरिगेशन फैसिलिटी, इनपुट एज फार एज फर्टिलाइजर इज कंसर्न एंड इनपुट एज फार एज पेस्टिसाइड इज कंसर्न। ये 4 चीज़ हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन में 4 प्री रिक्विजिट्स थे। ठीक है। उसमें से एक है आपका HYV सीड्स। जो HYV सीड्स थे वो लर्मा और सोनारा, ये दोनों के दोनों हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स थे वीट के। कहाँ से इंपोर्ट किए थे? कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं अभी आंसर वैसे बताने वाला हूँ, लेकिन आप पहले ही टाइप कर देना, ठीक है, पॉज करके। हमने ये इंपोर्ट किया मैक्सिको, मैक्सिकन वैरायटी है ये। ठीक है, मैक्सिको से किया। तो हमारा ये आंसर, इसका आंसर अगर हम देखने जाते हैं, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, सो सी विल बी अवर राइट आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। वैरायटीज जो हमने राइस के देखे, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, वो कौन कौन से हैं? जया एंड रत्ना, विच वी इंपोर्टेड फ्रॉम ताइवान। ठीक है। Now next question is related to SCS 2022. अब SCS 2022 का अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स स्टेटमेंट देखना है। फॉल्स स्टेटमेंट देखेंगे, टर्म्स खरीफ एंड रबी ओरिजिनेट फ्रॉम अरेबिक लैंग्वेज वेयर खरीफ मीन्स ऑटम एंड रबी मीन्स स्प्रिंग। दिस इज ट्रू। खरीफ क्रॉप नीड्स कोल्ड वेदर फॉर ग्रोथ एंड नीड लेस वाटर, ये कोल्ड वेदर लिखा हुआ है बेसिकली, दिस इज रॉन्ग। Rabi crops generally require more water. This is wrong. There is short cropping season during summer months and mostly seasonal fruits and vegetables are grown in this season. Fourth is correct. First is correct. इसमें क्या पूछ रहा है? False statement पूछ रहा है। False statement अगर हम देखने जाते हैं तो D, 2 and 3 are the right answer as far as this question is concerned. खरीफ एंड रबी दोनों के दोनों अरबिक लैंग्वेज से हमने अडेप्ट किए। ठीक है। Then this question again SCS 2019 का क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन देखते हो, पोडू, बीवार एंड पेंडा आर लोकल नेम्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया टू डिनोट विच काइंड ऑफ कल्टीवेशन? इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, शिफ्टिंग और प्लांटेशन। आपने देखा होगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अगर आपने जीसी लियोंग पढ़ा है, एनसीईआरटीज पढ़े हैं, उसमें ये थोड़ा सा उससे काइंड ऑफ ट्रिकी क्वेश्चन था। और आप देख सकते हैं एससीएस का जो ट्रिक है वो टूवर्ड्स आंध्र प्रदेश बहुत ज़्यादा इनका इंटरेस्ट है। ठीक है। पोडू जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, आंध्रा रीजन। दीज ऑल आर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है। एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसका आपने नाम सुना होगा, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में किया जाता है और इंडिया में हम उसे बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक आसाम, झूम कल्टीवेशन। तो ये बेसिकली सब शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। ठीक है, जिसमें आप फॉरेस्ट को कट करते हो और उसके बाद वहाँ पर 3-4 साल तक आप खेती कर सकते हो। ठीक है। बेवर, बीवर नहीं है ये, बेसिकली बेवर है। बेवर हो गया, पेंडा हो गया, ये सारे के सारे शिफ्टिंग कल्टीवेशन है एमपी में। तो ये सारे के सारे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के
टाइप्स हैं, ठीक है, वैरायटी ऑफ कल्टीवेशन। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप? मस्टर्ड, जवार, पैडी एंड सोयाबीन। मस्टर्ड, आपको पता ही होगा कि मस्टर्ड जो है वो हम रबी क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं, सो दिस इज अ रबी क्रॉप, सो फर्स्ट नॉट अ खरीफ क्रॉप, रेस्ट ऑल आर खरीफ क्रॉप, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सीजन, बिकॉज ऑफ द हीट रिक्वायर्ड, बिकॉज ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड, वाटर कंपेरेटिवली कम है पर फिर भी ऑल आर खरीफ क्रॉप। तो ये थे हमारे एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस। एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उससे रिलेटेड वीडियो लेके आएंगे। फर्दर मैं ये चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड और इंडियन फिजियोग्राफी से रिलेटेड और फर्दर हम क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को मिलता है पीसीएस का। किसी भी पीसीएस में आप उठा लो, क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा इस रीजन से आते हैं, ठीक है। तो और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे इस एरिया को, मल्टीपल क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक भी हो सकता है कि फिजियोग्राफी या फिर एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड हम अपलोड करें। तो हमारा न्यू बैच ज्वाइन हुआ है 1 फरवरी से। आपको अगर ज्वाइन करना है तो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं या फिर नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस एज मच क्वेश्चन एज पॉसिबल एंड रिवाइज एवरीथिंग। इफ़ यू हैव डन ऑल योर क्लासेस, आपको रिविजन मोड में आ जाना है, क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करते जाओ, बस बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ। एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाना। कोई भी डाउट हो, अप्रोच अस, ठीक है। थैंक यू।